उस्मान डार का इंटरव्यू भी इसी कमरे में हुआ। वैसे इमरान खान साहब को पता होता कि ना टाम पूरा कढ़ाई खा के जाते, लेकिन उस्मान डार का इंटरव्यू कैसे हुआ? फौज का क्या किरदार था? भाई फौज का तो जीरो किरदार था इंटरव्यू के अंदर। बाकी तो उनके मामलात जो थे वो होंगे। हुआ ये कि उस्मान डार साहब जो है ना, उनके भाई जो थे वो मुझे कोई 85 कॉलेज कर चुके थे। 85 कॉलेज साहब कहते हैं जब उस्मान डार साहब गायब हुए, और मैं उनसे नहीं बात कर पाया था। फिर उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भेजा जो आज भी मेरे पास है। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब, डार उस्मान ने कहा था कि अगर कभी मैं गायब हो जाऊँ तो बस एक ही बंदा है जिससे आपने बात करनी है, वो मेरा भाई है, और वो मेरे लिए कुछ कर सके, वो है कामरान शाहिद। ये उस्मान डार साहब के भाई का ऑडियो मैसेज आज भी मौजूद है मेरे पास। तो मैंने ये बात मुझे बड़ी आप उमर डार की बात करें। जी, मुझे बड़ी फील हुई ये बात। तो मैंने एक जगह पे पता किया जहाँ पे मुझे था कि शायद वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए डार साहब की। कहाँ पे कभी? एक एक जगह, एक इदारे में पता किया मैंने। तो उस इदारे के जो थे बड़े कर्ता धर्ता जो थे, उन्होंने तो टोटली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही कुछ नहीं। तो मैं बड़ा परेशान था। मैं यार, उसकी फैमिली परेशान है और वो उसके भाई ने मुझसे होप लगाई हुई है। तो उसी दौरान एक कॉल आई जो कि नॉर्मल नंबर से, मोबाइल से कॉल थी, और उसमें उन्होंने कहा कि उस्मान डार साहब जो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको इंटरव्यू देना चाहते थे। मैं तो बड़ा खुश हुआ। ये सब आपको ही क्यों कॉल आ गई? बाकी सारे इतने। एक बंदा जो अपने भाई, उसका भाई मुझे बता रहा है कि उसने ये मैसेज देके गया था कि अगर मैं गायब हो जाऊँ तो बस एक ही शख्स से रब्ता करना, वो है कामरान शाहिद। तो फिर कॉल, मुझे तो कोई छंबे की बात नहीं कि कॉल मुझे क्यों आई। और आई एम ए जर्नलिस्ट, और उसने बात ये क्या की, उसे ये बात नहीं कि मुझे मिलके कोई बगल गिर होना है या कोई रोना धोना है। उसने कहा ये इंटरव्यू देना है। इस तरह की कभी कोई कॉल और भी आई आपको कि? हाँ, एकदम मुझे रात के 1:30 बजे कॉल आ गई थी हाफिज अदर सईद साहब ने, किसी बंदे की। तो उन्होंने कहा हाफिज साहब इंटरव्यू देने लगे। अब हो सकता है वो बंदा हाफिज साहब को हो, यार रिस्क तो आपको रिस्क लेना पड़ता है ना जर्नलिस्ट। मैं अब अपनी पूरी टीम को लेके रात के 1:30-2 बजे मैंने उनको इंटरव्यू किया था, उस वक्त जब वो दुनिया के मोस्ट वांटेड थे, हाफिज अदर सईद साहब, जब मैं एक्सप्रेस में हुआ करता था। तो ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, भट्टी साहब की कॉल आ जाए। कॉल आई? हाँ जी, कॉल आई। तो मैंने कहा ठीक है, उनको उससे बात करें। कहते वो बिजी हैं, लेकिन वो आपको इंटरव्यू देंगे, आप बताएं कब आज का रख लें। तो मैं दो दो वजूहत की वजह से बड़ा एक्साइटेड हुआ। एक तो ये कि यार उस्मान डार का पता चल गया, सही सलामत है, भाई है हमारा। और दूसरा ये कि यार, जो वो इंटरव्यू दे रहा है एक्सक्लूसिव, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होगा, क्या बात करता है वो, कहाँ था कहाँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप दुनिया न्यूज़ के चैनल उनको बताया कितने बजे आएंगे वो। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ तो नहीं आएंगे वो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं उनके घर आ जाऊँ या किस तरह होगा? कहते नहीं, उनके घर में भी आपने नहीं आना। मैं कहा फिर? कहते वो आपकी हवेली आएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आ जाए। तो जी मैं यहाँ पे उनका वेट किया करने लग गया। वो आए। तो आने के बाद उन्होंने मुझे कुछ तफसीलात ऐसी हैं जो उनके मेरे दरमियान है, जो वो बताएंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। लेकिन ये इंटरव्यू मैंने टोटली उस्मान डार के लिए किया। ना मुझे किसी इदारे ने कहा, ना मुझे मेरे इदारे ने कहा, ना मुझे कोई इतना ख़ास शौक था उस्मान डार का इंटरव्यू। उस्मान डार का ये तय हो गया था उस्मान डार की बातों से कि उस्मान डार इस वक़्त जिन मुश्किलात में, वो मुश्किल उनकी तभी हल हो सकती है कि जिनके पास वो थे उनसे वो कमिटमेंट करके आए थे कि मैं एक इंटरव्यू दूँगा और उस इंटरव्यू के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। तो मैंने उस्मान डार साहब से इसी कमरे में बैठे कहा, मैंने कहा डार साहब, बात ये है कि मेरी तो क्रेडिबिलिटी में बहुत सवाल उठेगा कि पहली बात तो ये है कि आप गायब हैं, आप पे तासुर ये है कि आप अगवा हुए हैं, आप एब्डक्टेड है, आपका कोर्ट में केस रोज हेयरिंग हो रही है। मुझे तो हाई कोर्ट का जज बुला के पूछेगा दोबारा कहाँ से आ गया इंटरव्यू देने के लिए। तो दूसरा ये है कि लोग मुझे कहेंगे कि जनाब एक बंदा गायब है, आपने उसका इंटरव्यू कर लिया, किस तरह कर लिया आपने? मैं कहा मेरी तो बड़ी क्रेडिट। उन्होंने इतने जज्बाती अंदाज में मुझे टच किया, मेरे जज्बात को, कि तासुर ये मिला कि अगर मैं उनका ये इंटरव्यू नहीं करूँगा ना, तो पता नहीं उनके साथ क्या से क्या हो जाएगा। जो उन्होंने मुझे बताया, तासुर दिया। उस वक़्त भट्टी साहब, मैंने वो टोटल इंटरव्यू उस्मान डार की वजह से किया कि वो जिस मुश्किल में इस वक़्त है, वो उससे बाहर निकला है। वरना मुझे क्या उसके इंटरव्यू का फ़ायदा होना था? उसने जो इंटरव्यू, उन्होंने जो बातें फरमाई हैं इमरान खान के मुतालिक, आप मुझे बताएँ, मेरा जो इमरान खान साहब के ऊपर उनके फ़ौज मुखालिफ बयानी में पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उससे बढ़ के उसने कोई बात बता दी है? और मैं उस्मान डार का मोहताज हूँ कि मैं उसका आर्गुमेंट लेके लोगों को दिखाऊँगा, उस्मान डार ये कह रहा है इमरान खान, मुझे ज़रूरत नहीं है उस्मान डार साहब की कि उनका इंटरव्यू लेके मैं इमरान खान के ऊपर अपना तज़िया पेश करूँ। मैं अपना तज़िया, इमरान खान ने जिस दिन से फ़ौज के खिलाफ ऐसी फ़ौज की करनी शुरू की, आप गवाह इसके कि मैं अपना तज़िया ओपनली इमरान खान के बंदों के सामने देता है, वो गलत पॉलिसी है। मुझे क्या ज़रूरत है उस्मान डार को हुज्जत तमाम बना के पेश करूँ दलील देने के लिए?
वो तो उसकी मुश्किल आसान करने के लिए मैंने इंटरव्यू किया, टोटली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, नॉट इवन ऑन द जर्नलिस्टिक ग्राउंड। वो कौन सा कोई लता मंगेशकर थी कि उसको इंटरव्यू कर लेता, तो या डोनाल्ड ट्रंप, तो लोग कहते हैं कामरान शाहिद ने लता मंगेशकर का इंटरव्यू कर लिया, दिलीप कुमार का कर लिया, या डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू कर लिया। वो तो इंटरव्यू नहीं है उसका कि मैं वो करके उसके लिए किया, उसकी खातिर वो इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू करने के बाद वो हंसी खुशी अपने घर चले गए। बस इतनी सी बात है। आप उन्हें घर भी छोड़ने गए? हाँ, लोगों को छोड़ गया। क्यों? वो मेरे घर आ गए, तो उन्होंने कहा मुझे आप घर ड्रॉप कर दे। मैं हाँ ठीक है। उनके पास गाड़ी नहीं थी? उस वक्त उन्होंने गाड़ी मूव की। तो क्या आप क्या समझते हो? यार आप यकीन करें, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे लगता था कि कोर्ट्स में जहाँ पे हेयरिंग चल रही है इनकी, वो बुला के मुझे पूछेंगे कि जनाब ये एबडक्टेड बंदा कहाँ से आ गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो बस ठीक है, चल तो चल। और उससे बड़ी मजेदार बात, मैंने आज तक कभी वो इंटरव्यू दोबारा नहीं चलाया होगा कि यूज करता है ना बंदा, इमरान खान के खिलाफ यूज किया गया, ये तो जी डार ने भी ये कहा था। तो भाई डार यार अपनी मजबूरी में फंसा हुआ था, उसके पीछे कौन सी पार्टी खड़ी हुई थी उस वक्त जब वो उठाया गया? वो उसका फौज मुखालिफ बयानिया था ही नहीं। हमारे प्रोग्राम में आकर उसने कभी इमरान खान के उसको एंडोर्स नहीं किया। वो बेचारा तो था ही नहीं इन चक्रों के अंदर। तो मेरा तो ये बात था कि ये उस तरह का बंदा ही नहीं है कि इसको गलत, अगर किसी ऐसे बंदे ने जो समझता है कि ये फौज के खिलाफ उठाएगा तब भी गलत था। वो ऐसा बंदा नहीं है जो फौज के खिलाफ, और वो इमरान खान के खिलाफ भी नहीं हुआ। आप वही मजे की बात बताऊँ, मजबूरी भट्टी साहब बड़ा कुछ करवाया थी, वो मजबूर था बेचारा उसको। अच्छा, मैंने उसकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, मैं उसकी मजबूरी को समझा, और मैंने उसकी मजबूरी के अंदर अपनी रजामंदी दे दी। चाहे अब मेरे मुतल्लिक लोग जो बात करते ना करते, मैंने उसको ना जर्नलिज्म देखा, ना मैंने रेटिंग देखी, ना मैंने कुछ और देखा। अच्छा, क्या वजह है कि आपने उस्मान डार को रेस्क्यू किया? उसने आपको कॉल की, उसका भाई का पहला ये आप उस्मान को जरूर पूछेगा दोस्तों, ये पैगाम अपने भाई को क्यों दिया था? भाई ने, आप देखें ना सीक्वेंस ये है कि पहले भाई ने वो पैगाम भेजा, ये आप मुझसे पूछेगा। फिर नहीं, फिर उसके बाद टेलीफोन कॉल्स आई, फिर एक कॉल आई, फिर उस्मान डार खुद आया, फिर वो खुद आपसे इंटरव्यू करना चाहता, और आपने रेस्क्यू किया, उसकी जान छूटी, लेकिन पीटीआई ने आपका बाइकआउट कर दी। वो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन इस कभी सोचा क्यों हुआ ये? हालांकि पर पीटीआई क्या आप उनका बाइकआउट नहीं किया जिन्होंने आला हजरत खबर मानिका का इंटरव्यू किया और इतना बिलो द बेल्ट इंटरव्यू किया। बड़ी साहब बात ये है कि जिंदगी और मौत और इज्जत और जिल्लत अगर इंसान के हाथ में होती ना, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, कामरान शाहिद, इरशाद भट्टी, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज, इमरान खान, तो आज यहाँ कोई इज्जतदार होता ही ना। ठीक है ना सर, ये है अल्लाह के हाथ में। बाई वॉट कर लिया देन वॉट, अल्लाह का बड़ा फजल। मुझे तो मेरे प्रोग्राम को या मेरे चैनल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह का बड़ा फजल है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। खुदावंद ताला जानता है मेरी नीयत, पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम जानती है मेरी नीयत, कोई फर्क ही नहीं। नहीं, लेकिन बहसीत एंकर सोचते नहीं कि खबर मानिका का जिन्होंने इंटरव्यू किया उन पे पीटीआई जाती है, आपके पास पीटीआई नहीं आती। सर कभी उस्मान डार को, आपने उमर डार को मैसेज नहीं दिया कि आने में कैसे नहीं दिया? आपकी वजह से ये बाइकआउट हुआ? नहीं मैंने कभी दोबारा चांस मिले तो दोबारा उस्मान डार का इंटरव्यू करेंगे? दोबारा इस सिचुएशन के अंदर हाँ। बिल्कुल करूंगा। अगर किसी को फायदा हो रहा है इससे, तो कौन सा जर्नलिज्म है यार जो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड से बढ़ के है? वो आप मुझे बताएं, सही है। इसमें ऐसी क्या बात है? और मुझे क्या फायदा होना उस इंटरव्यू का? आप बताए ना, मुझे ऐसा कौन सा उसमें चांद चढ़ गया था जो मैं बातें नहीं करता इमरान साहब के बयानी के ऊपर, क्रिटिकल एनालिसिस जो वो 2018 तक इमरान खान और आपके दरमियान से हवा भी नहीं गुजरी, बड़ा अंधा प्यार मोहब्बत थी, प्यार था, लगाव था, वजह क्या थी? सर जर्नलिज्म में ना आपका बाप भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो फिर अगर आपका बाप है, आपने उसको एज अ बाप देखना है, तो आप जर्नलिज्म छोड़ दें। ठीक है, और अगर जर्नलिज्म करना है तो फिर आप ये ना देखें आपका बाप है। तो इमरान खान बहुत पसंद था मुझे, और बहुत से लिहाज से अभी पसंद है मुझे। उनकी सिर्फ एक बात से सख्त मेरा ओपिनियन मुखालिफ है कि फौज के खिलाफ जो बयानिया बनाया वो किसी जाहिल आदमी ने उनको मशवरा दिया था, और मैं तो उनको कहता रहा कि आपका मुकाबला पोलिटिकल फोर्सेस से, फौज से नहीं है। वो जहालत मबनी जिस बंदे ने मशवरा दिया और उस पर इमरान खान साहब ने मनोवन अमल किया, यही पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड है अगर आप पूछे तो। वैसे तो इमरान खान की बड़ी हस्ती है, मेरे साथ उनका ओपिनियन का डिफरेंस हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात। दूसरी बात, आप क्या फरमा रहे थे कि उनके साथ हमें अच्छे लगते थे कि चेंज लेके आएंगे, लेकिन जब उन्होंने बुज़दार को लगा दिया तो आप जानते हैं इट वाज अ इंसल्ट टू पंजाब एंड टू एंटायर पाकिस्तान।